हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजॉन विश लिस्ट में जाकर वहाँ से कार्ड्स को परचेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए 1 क्वेश्चन के चार्जेस हैं 99 रुपीज़ और 15 मिनट्स के चार्जेस हैं 500 रुपीज़। तो चलिए, आपकी जो रीडिंग है उसमें पहले 2 कार्ड हैं, एम्प्रेस कार्ड और जस्टिस कार्ड। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करते हैं। तो फिलहाल इस वीक के स्टार्टिंग में आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, एक तो वो सबसे अच्छी होने वाली है। दूसरा, अगर आप किसी भी लिटिगेशन के केसेस में फंसे हुए थे तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो आपके फेवर में आने वाला है। आपकी लाइफ में न्यू जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, प्रमोशन के लिए हो रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, ट्रैवल आप कर सकते हो, कहीं फॉरेन भी जा सकते हो और वीज़ा के ये चांसेस भी बहुत पॉजिटिव हैं वीक के स्टार्टिंग में। मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर भी एनर्जी शो हो रही है। दूसरा, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी है। और एक चीज़ और बोलूँगी, कुछ लोगों का जो कि लॉ एंड लिबर्टी मींस इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ बहुत मिलने के चांसेस है, बिकॉज ये एम्प्रेस कार्ड के साथ कनेक्ट होकर आया है। तो अभी फिलहाल वीक की जो स्टार्टिंग है वो तो आपकी बहुत पॉजिटिव हुई है और ये पर्सनल लाइफ में भी बोलूँगी और फाइनेंशियली भी बोलूँगी। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपकी अभी फिलहाल इस वीक की प्रॉब्लम एरिया क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है कि आपने अपने आप को एक जगह बांध के रखा हुआ है। मींस आप इमोशनली भले ही आपकी लाइफ में अभी बैलेंस है, जो कि किंग ऑफ कप्स भी शो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की जो चीजें थी ना आपके माइंड में वो रिप्ले मोड पर चलती रहती हैं और उसकी वजह से आप किसी के साथ कनेक्ट होने से बहुत कतराते हो। तो थोड़ा सा इस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। और जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो आपकी वीक की स्टार्टिंग तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका वो टाइम आ गया है कि जो डिफरेंट आपने पाथ अपने लिए रखे हुए थे कि ये स्टेप भी मुझे लेना है अपनी लाइफ में या फिर ये चीज भी करनी है, तो उसके लिए अब ये राइट टाइम है कि अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से लो और एक पाथ को सेलेक्ट करो। बिकॉज अभी क्या कर रहे हो, आपने अपने पास ना अपॉर्चुनिटीज कलेक्ट कर ली हैं, किसी के ऊपर चलना भी पड़ेगा तभी वो सक्सेस और जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में वो मिलेगी। और फॉरेन लैंड से रिलेटेड आप जो भी काम करो स्पेशली उसको थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज एक बोलूं, जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आपके इस प्रॉब्लम एरिया में आया ना, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत होने देना, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो। और आपकी जो भी फाउंडेशन है किसी भी पाथ के लिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको स्टेबल करके चलना। ये नहीं कि अभी अभी मैं ऊपर ऊपर से काम कर लेता हूँ और बाद में मैं चीजों को हैंडल कर लूंगा, ठीक है। और एक चीज और है कि इसमें छोटी सी आप इसे एज अ वार्निंग ले लो। आपके पास क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है ना, तो आप जैसे काम करोगे किसी भी सिचुएशन पे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस आने वाला है। तो आप एकदम ही अपने कंफर्ट जोन को जो छोड़कर चीजें करोगे ना, भले ही आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। और ये ऐसा नहीं है कि कोई मेजर हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि कुछ चीजें ना छोटी छोटी, जैसे आपकी स्लीप खराब हो जाएगी, थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा और कहीं पर भी रैंडमली पेन होगा। तो इस चीज को अगर आप नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा अपने चीजों को आराम से इजी होकर ही करना। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का और किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपको किस चीज पर काम करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने पार्टनरशिप, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो या फिर आप जिसके साथ भी कमिटेड हो या फिर जिनके साथ भी मतलब आप ऑलमोस्ट अपने दिन का 30% से लेकर 40 या 50% का टाइम जिनके साथ भी स्पेंड कर रहे हो ना, आप दोनों को मिलकर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है। बिकॉज आप दोनों ही बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में हो। इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हो क्योंकि दोनों जो मेल और फीमेल हैं उनके ऊपर एक एंजल है जो कि लॉयन की फॉर्म में है और उनके विंग्स भी हैं। तो लॉयन की एनर्जी और विंग्स के साथ कंबाइन होना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाइब्रेंट एनर्जी हो जाती है।
तो इस एनर्जी को ना ऐसा नहीं है कि दोनों ही एकदम ही गुस्से वाले बन जाओ और दोनों ही एकदम शांत बन जाओ। एक जने को गुस्से वाला बनना है, एक जने को शांत बनना है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला है तो दूसरे वाले को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज पर आप काम करो। और दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो। और क्योंकि आपका क्या है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीजें बोलते हो ना, कभी कभी लोगों को हर्ट हो जाता होगा। भले ही आपकी इंटेंशंस गलत नहीं होती होंगी, आपको ये रहता है कि जो भी चीज मैं बोलूं वो एकदम सच हो और फैक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो। ये चीजें लोगों को स्टार्टिंग में देखो नहीं पसंद आती हैं, क्योंकि अगर कोई किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से जा रहा है, उसमें आपने जाकर बोल दिया सच, अब उसको इतना गंदा लगेगा ना कि अब वो ये सोचेगा कि आप ही उसके दुश्मन हो। भले ही बुरा किसी और ने किया हो, लेकिन दुश्मन आप बन जाओगे। तो थोड़ा सा अपने एक बात करने के तरीके में सॉफ्टनेस लाना, और मैनिपुलेट करके नहीं बोलूंगी चीजों को करने के लिए, बट हाँ, एक होता है ना कि एक मिड पाथ लेकर आप चीजों को डिफाइन करो। नेक्स्ट कार्ड है टावर कार्ड और 9 ऑफ कप्स। तो ये आपका स्ट्रेंथ एरिया शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ आपकी यूनिवर्स को कह सकते हैं, जहां पर आप हद से ज्यादा ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस में फंस जाते हो ना कि जहां से आप निकल नहीं सकते। तो आपका जो यूनिवर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है ना, वो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जहां पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या हो रहा है अचानक से मेरी लाइफ में, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट उस सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोग एक तो चले जाते होंगे, और दूसरा, अगर जो लोग आपको हर्ट करने के लिए आपके आसपास रहते हैं ना, उनको भी रिमूव करते जाते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यूनिवर्स या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है बहुत बड़ा, और यही आपकी स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना जानते हो, ठीक है। और क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही शो कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम एरिया में आई है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हो, अगर किसी ने सामने वाले ने प्यार से बात करी तो आप खुश हो, किसी ने नहीं बात करी तो भी खुश हो। मतलब इतने ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके सराउंडिंग्स में कौन है कौन नहीं, आप अपने आप में ही मस्त हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है। बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या फिर हो ऑलरेडी, तो उसके लिए थोड़ा सा इस सिनेरियो से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपकी स्ट्रेंथ भी कभी कभी वीकनेस के तौर पर काम कर सकती है दूसरों के लिए। उनको लगेगा कि यार ये मुझे पैम्पर नहीं करते मेरे से, मतलब अपने में ही मी टाइम अपना एंजॉय करते रहते हैं, साथ में क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते। तो ये थोड़ा सा है, बट ये अच्छी चीज है कि आप एटलीस्ट अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये आपके आउटकम को शो कर रहा है। एस ऑफ कप्स मीन्स सबसे पहले आपको कोई छोटे से अमाउंट में मनी का गिफ्ट मिल सकता है। दूसरी चीज, कोई इमोशनली आपके लाइफ में कनेक्ट हो सकता है जो कि बहुत हेल्प करेगा। मतलब आप अगर कहीं किसी भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन या सिनेरियो में अटके हुए हो ना, वहां पर से ऐसा इंसान आपके पास आएगा जो कि आपकी प्रॉब्लम को पहले तो सॉल्व कर देगा, और दूसरी चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यार ये मेरी हेल्प करने वाले हैं, बट वो पता नहीं कहां से, बट आपको वो सपोर्ट मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मूवमेंट, गेन, ये सारी चीजें होने वाली हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ गई है, तो ये भी है कि आप अपना छोटा सा बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो अपने फाइनेंसेस, क्योंकि आपका बहुत ओवरफ्लो हो रहा है मनी का, तो उसको सेव करने के लिए। दूसरी चीज, आप अभी भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट हुए हो, मतलब ज्यादा आपने कुछ काम किया नहीं है। तो कोशिश करना कि कर लो, क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत वैसी होती है, स्ट्रिक्ट वाली, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना, अपना जो भी है काम उसको अपने तरीके से हैंडल करना। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में से प्रॉब्लम्स को कट कर दोगे। मींस फाइनेंशियली अगर किसी को वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो आप वो चीजें लोगों को प्रोवाइड करोगे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई मेल फिगर या फिर जो फीमेल एनर्जी को कैरी कर रहा है इंसान, वो आपकी लाइफ में आकर आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जिस जिस एरिया में आपको गाइडेंस की जरूरत थी वो आपको मिलने वाली है। और कुछ लोग ऐसे भी लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हो जो कि मतलब जिनके पार्टनर अब उनके साथ नहीं है, या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर उनका ब्रेकअप हो चुका है। तो कुछ ऐसा सीन भी क्रिएट हो सकता है जिनके साथ आप
मतलब एक नया कनेक्शन नहीं बोलूंगी, आपके एज अ फ्रेंडशिप हो सकती है, और वो बहुत आपका ये बोल लो एज अ मदर फिगर या फादर फिगर ऐसे होंगे वो इंसान जो कि आपको बहुत सपोर्ट देने वाले हैं। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।